हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 9। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता क्या है, देखिए। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 4, उसके बाद मैंने यहाँ 8 लिखा, फिर से मैंने 16 लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 32 एंड डॉट 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 सो ऑन। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि जब आप सेकेंड टर्म को 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा 2। 8 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2। 16 को आप अगर 8 से डिवाइड करो तो ये फिर से आएगा आपका 2। 32 को 16 से डिवाइड करो तो आएगा क्या 2। मतलब क्या हो रहा है कि सेकेंड वाला टर्म इससे पहले वाले टर्म से, प्रीवियस टर्म से अगर डिवाइड किया जाए तो हमें एक समान ही नंबर मिल के आएंगे। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, सब सेम है, इसलिए इसे तो हम रेशियो बोलते हैं, और ये सब सेम है इसीलिए इसे हम बोलेंगे कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो। अब ये कुछ ऐसा भी हो सकता है 3 9 27, इस तरह का भी हो सकता है 81 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे भी देखिए, अगर आप 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना 3। 27 को आप अगर 9 से डिवाइड करते हो तो ये आएगा 3। 81 को अगर 27 से डिवाइड करते हो तो ये आएगा कितना आपका 3। एंड इस तरह से ये आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका नंबर डबल या ट्रिपल ऐसा होता जाएगा। तो इस तरह के अगर कोई सीक्वेंस हमको मिलते हैं तो इसे हम बोलेंगे ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अगर हम इसी हिसाब से देखें तो ये जो कॉमन रेशियो है, बेसिकली हम इसे आर से डिनोट करते हैं, कॉमन रेशियो को। और जैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने फर्स्ट टर्म पकड़ा था ए को, यहाँ पे भी हम फर्स्ट टर्म ए को पकड़ेंगे। तो जनरल जीपी जो बनेगा हमारा, जनरल जीपी जो बनेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो बनेगा कुछ ऐसा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। देखिए, जैसे मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का वैल्यू 2 है और आर का वैल्यू कितना है 2 है। तो जब मैं ए का वैल्यू लिखता हूँ 2 तो हमें क्या मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है। जब यहाँ 2 और 2 होगा, ए का वैल्यू 2 आर का वैल्यू 2, तो ये कितना होगा 4 होगा। उसके बाद आर स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, 4 इंटू 2 आपका कितना बन जाएगा 8। तो देखिए यहाँ पे 8 आ रहा है। उसके बाद आर क्यूब मतलब 2 टू द पावर क्यूब कितना होगा 8। 8 इंटू 2 16। तो देखिए यहाँ पे 16 आ रहा है एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम इसके जीपी के मतलब जनरल जीपी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, ये आपका क्या है फर्स्ट टर्म है, ये वाला क्या है ये सेकेंड टर्म है, ये वाला क्या है थर्ड टर्म है, ये वाला क्या है फोर्थ टर्म है। तो यहाँ पे देखिए ये फोर्थ टर्म है, मैं इसे चाहूँ तो लिख सकता हूँ 4 माइनस 1 ए टू द पावर 4 माइनस 1। इसे मैं लिख सकता हूँ ए आर टू द पावर 3 माइनस 1, ये ए आर टू द पावर 2 माइनस 1, और इसे मैं लिख सकता हूँ ए आर टू द पावर 1 माइनस 1। तो उसी तरह से अगर हम nth टर्म निकालना चाहें तो nth टर्म के लिए हमको क्या लिखना होगा ए आर टू द पावर n माइनस 1। तो इसे हम nth टर्म बोलते हैं, इसे हम लास्ट टर्म बोलते हैं, इसे हम जनरल टर्म बोलते हैं। तो इसे हम डिनोट करते हैं L से। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा ए आर टू द पावर n माइनस 1। ये बन गया हमारा लास्ट टर्म का फॉर्मूला इन जीपी। तो यहाँ पे क्या है, वेयर L जो है वो क्या है लास्ट टर्म है, ये जो है वो हमारा क्या है फर्स्ट टर्म है, यहाँ R जो है वो हमारा कॉमन रेशियो बन रहा है, और N जो है वो हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बन रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया हमारा जनरल जीपी जिससे लास्ट टर्म। अब अगर हम सम निकालना चाहते हैं, सम ऑफ द जीपी, सम ऑफ n टर्म्स अगर हम निकालना चाहते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमको क्या लिखना होगा, सम ऑफ n टर्म्स को हम लिखेंगे Sn, और Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म क्या है ए आर, थर्ड टर्म कितना है ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म हमारा कितना है ए आर क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाला हमारा ए आर टू द पावर n माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, पूरे इस सीरीज में r से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो r Sn हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, इसी टर्म को एक घर पीछे शिफ्ट करके लिखेंगे, मतलब ए यहाँ नहीं लिख के, ए आर यहाँ नहीं लिख के हम यहाँ लिखेंगे ए आर।
मैं यहाँ से नहीं, थोड़ा दूर से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें अगर r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा AR², ये वाला बन जाएगा आपका AR² इंटू आर मतलब R3, एंड ये बन जाएगा AR⁴ प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आपका बन जाएगा लास्ट में ये वाला, ये आपका बन जाएगा AR⁴n, क्योंकि -1 था, एक r आएगा तो ये क्या होगा r⁴n बन जाएगा। तो इससे पहले वाला जो टर्म होगा वो आपका कितना होगा AR⁴n-1 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले से इसको माइनस कर देते हैं। जब हम इससे इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस आ जाएगा। तो यहाँ एक्चुअली बनेगा क्या, माइनस करने से Sn माइनस RSn बनेगा। और उसके बाद आप देखिए ये a आपका आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, यहाँ वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल। तो बचा कौन आपका, एक ये बचा और आपका ये बचा, तो ये बन जाएगा -AR⁴n। इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों में देखिए Sn हमारा कॉमन चल जाएगा, बचेगा 1 - r। Sn कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे a कॉमन ले लिया, ये हमारा बन जाएगा 1 - r⁴n। तो इसे हम आगे चल के क्या लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू A1 - r⁴n डिवाइडेड बाई 1 - r। तो ये बन गया हमारा सम ऑफ GP ऑफ n टर्म्स। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो r है वो क्या है, 1 - r बन रहा है। डेफिनेटली क्या है, r हमारा छोटा हो रहा है। तो इसे हम चाहे तो फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला इसे ना लिख के, और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं AR⁴n-1 डिवाइडेड बाई r-1। मैंने माइनस कॉमन लेके इसको काट दिया। तो दरअसल इन दोनों को हम मार्ज करके लिख सकते हैं सम ऑफ GP को। Sn इज इक्वल टू ये फॉर्मूला AR⁴n-1 डिवाइडेड बाई r-1। ये हम तब यूज़ करेंगे जब r का वैल्यू ग्रेटर देन 1, मतलब r का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। और हम ये वाला भी ले सकते हैं 1 - r⁴n डिवाइडेड बाई 1 - r इफ r इज लेस देन 1। ठीक है, तो ये हमारा Sn का फॉर्मूला है। और इस Sn सम ऑफ द n टर्म्स का जो फॉर्मूला निकल के आया, इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है, एक तो हो गया जो r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, जब भी हम कभी सम निकालेंगे और देखेंगे कि r का वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर r का वैल्यू 1 से छोटा आ रहा है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब GP का सम n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आता है ज्योमेट्रिकल मीन। अब ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। देखिए, तो ज्योमेट्रिकल मीन को हम लिखते हैं GM, ज्योमेट्रिकल मीन, बहुत ज्योमेट्रिक मीन भी हम बोल सकते हैं इसको, ज्योमेट्रिक मीन, इसको हम GP बोलते हैं, सिर्फ ज्योमेट्रिक बोलेंगे, ज्योमेट्रिक मीन GP। तो यहाँ क्या होगा, मान लीजिए A एंड B दो B2 और पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर एंड कैपिटल G बी द जियोमेट्रिक मीन। तो क्या हो जाएगा, देन यहाँ पे आपका क्या होगा, देखिए हमारा ये जो 3 नंबर है A G एंड B आर इन GP हो जाएगा। और GP में होने का मतलब क्या होगा कि सेकेंड टर्म जो है उसे अगर हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रेशियो आएगा एग्जैक्टली वही रेशियो आएगा जब हम B को G से डिवाइड करेंगे। ये वाला जब सेकेंड टर्म ये वाला फर्स्ट टर्म बनेगा तो G डिवाइडेड बाई B होगा, और ये G डिवाइडेड बाई ए होगा, और ये दोनों का वैल्यू सेम होगा क्योंकि ये GP में है, और GP में होने का मतलब क्या हो रहा है कि कॉमन रेशियो सेम होंगे। तो अब यहाँ पे अब आप क्या करोगे, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये G² इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। तो यहाँ से ये कैपिटल G का वैल्यू क्या हो जाएगा, √ऑफ AB। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला ज्योमेट्रिकल मीन का। तो ज्योमेट्रिकल मीन जो होता है वो क्या होता है आपका, G इज इक्वल टू √AB। तो जब भी आपको दो नंबर्स दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि आपको नंबर दे दिया गया
एक नंबर है 3 और दूसरा नंबर आपको दे दिया पकड़ लीजिए 27। अब इसका आपको ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिकल मीन जो होगा वो कितना होगा इसका, तो इसको आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इसका स्क्वायर रूट लोगे। तो ये बन जाएगा आपका a और ये आपका बन गया b। तो आपको करना क्या है, अंडर रूट 3 इंटू 27, क्योंकि रूट ए बी है। तो ये क्या बन जाएगा आपका 3 और इंटू 27 का मतलब 3 क्यूब होता है। तो ये आपका कितना बन गया 3 टू द पावर 4 और स्क्वायर रूट लोगे तो आपका ये बन जाएगा 3 स्क्वायर मतलब 9। सो 9 जो होगा इसका ज्योमेट्रिकल मीन होगा, मतलब 3 और 27 के बीच में कौन आएगा, 9 आएगा। तो ये बन गया इसका ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट जो आता है टॉपिक यहाँ पे वो होता है कि रिलेशन बिटवीन एरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। एरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में ये जो रिलेशन है वो रिलेशन है कि एरिथमेटिक मीन जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिकल मीन होता है। और इसका प्रूफ भी हम देख लेते हैं समझने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम पकड़ेंगे कि लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव रियल नंबर पकड़ लेते हैं, रियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे एरिथमेटिक मीन हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि एरिथमेटिक मीन होता है दोनों नंबर को आपको ऐड करना है डिवाइडेड बाय 2। और अभी हमने देखा ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब कितना होता है, जीएम इज इक्वल टू इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट लेना। तो आप एक काम करो, इसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब यहाँ पे आप एक काम करो 1 माइनस 2 कर दो इस इक्वेशन को। तो ये क्या बन जाएगा, एरिथमेटिकल मीन माइनस ज्योमेट्रिकल मीन इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी बन जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो 2, ये बन गया आपका a प्लस बी, ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर ए बी। तो इसे आप आगे चल के ऐसे भी लिख सकते हो रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट ए इंटू रूट बी, क्योंकि रूट ए बी का मतलब रूट ए इंटू रूट बी होता है, डिवाइडेड बाय आपका कितना है यहाँ 2 है। अब आप यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों नंबर का डिफरेंस का स्क्वायर जो कि हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं ये क्यों हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव बोल सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, एरिथमेटिक मीन जो है माइनस ज्योमेट्रिकल मीन वो क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया। अब अगर आप ज्योमेट्रिकल मीन को इस तरफ लेके आ जाते हो तो ये आपका क्या बन जाएगा, ए एम इज ग्रेटर देन जी एम। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि एरिथमेटिकल मीन और ज्योमेट्रिकल मीन क्या होंगे, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा कि ए एम जो होगा वो जी एम से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, अब एक सिचुएशन ये आ जाता है कि आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि आप बताओ अंडर व्हाट कंडीशन ये दोनों इक्वल होंगे। तो आपका आंसर ये होगा कि ये दोनों तभी इक्वल होंगे व्हेन em एंड gm आर इक्वल। कब इक्वल होता है, मतलब सीधा सीधी बात, em और gm दोनों इक्वल कब होंगे। तो आपका आंसर होगा ये जो दो नंबर आपने लिया था ए बी, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए, व्हेन a इज इक्वल टू बी योर एरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन विल बी सेम। तो क्यों होगा ऐसा, देखिए जब आपका एरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है वो है आपका a प्लस बी बाई 2 है, और यहाँ पे अगर a और b की जगह पे भी आप a डालोगे तो ये कितना बनेगा, ट्वाइस a डिवाइडेड बाई 2, और जो बन जाएगा आपका a। वेयर एज ज्योमेट्रिकल मीन का जो फॉर्मूला है वो रूट ओवर ए बी था,
तो आप यहाँ पे रूट ए, बी की जगह पे आप डालोगे ए, ये बन जाएगा रूट ए स्क्वायर जो कि बन जाएगा आपका ए। तो देखिए ये दोनों सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन तभी इक्वल होंगे जब दोनों ही नंबर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 के सम को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, फाइंड द 20th एंड द nth टर्म ऑफ द जीपी, और जीपी आपका दिया गया है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन 5/2, 5/4, 5/8 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ पे हमने एक लास्ट टर्म का फॉर्मूला पहले मिला था जो कि था आपका AR⁻n-1। इस लास्ट टर्म के फॉर्मूले को हम जनरल टर्म के हिसाब से भी यूज करते हैं, Tn AR⁻n-1। ये आप इसको AN AR⁻n-1 भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे Tn बोल के यूज कर रहा हूँ टर्म के हिसाब से। तो देखिए अगर आपको कभी T1 निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा, आप n का जगह पे आप कितना बिठाओगे, 1 बिठाओगे, मतलब AR⁻1-1, तो ये आपको क्या देगा, सिर्फ A देगा। अगर आपको T2 निकालना है सेकेंड टर्म, तो ये आपका AR⁻2-1, ये आपको बन जाएगा AR। उसी तरह से अगर आप T3 निकालते हो थर्ड टर्म, तो ये AR⁻3-1 इज इक्वल टू आपका बन जाएगा AR²। तो सीधा सीधी बात, अगर आप T20 निकालना चाहते हो तो इसका मतलब क्या होगा, AR⁻20-1 जो कि आपका बनेगा AR⁻19। ठीक है, जैसे हमने एपी में किया था ठीक ऐसे ही ये जीपी में है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप फोकस करो तो आपको जो जीपी दिया गया है वो दिया गया है 5/2, 5/4, 5/8, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टर्म बनता है हियर, जो आपका फर्स्ट टर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है, टर्म जो ए बनेगा वो बन रहा है 5/2। अगर कॉमन रेशियो के बारे में हम बोले यहाँ पे, तो कॉमन रेशियो आपका कितना होगा, यहाँ पे देख लो आप, R इज इक्वल टू, देखिए आप इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो ये कितना बनेगा, 5/4 डिवाइडेड बाई 5/2। तो इसको आप जब डिवाइड करोगे तो आपका ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 1/2 रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ कॉमन रेशियो आपका बन रहा है 1/2 बन रहा है। उसी तरह से अगर आप 5/8 को 5/4 से डिवाइड करोगे तब भी आपका कितना आएगा, 1/2 आएगा, क्योंकि कॉमन रेशियो है। तो आप कंसेक्यूटिव टर्म्स को जब भी डिवाइड करोगे आपको सेम ही कॉमन रेशियो मिलने वाला है, रेशियो जो कि कॉमन रेशियो है। तो यहाँ से आपको निकालने के लिए बोला गया है T20 का वैल्यू कितना होगा। T20 का मतलब क्या देखा हमने अभी, AR⁻20-1 होना, दैट मीन्स AR⁻19 आपको निकालना है। ए का वैल्यू आपका कितना है 5/2, आर का वैल्यू है आपका 1/2 होल टू द पावर 19। तो आप इसे सिंपली क्या लिख सकते हो, 5 डिवाइडेड बाई ये 2 और ये 19 आपका बन जाएगा 2 टू द पावर 20। सो 5/2 टू द पावर 20, ये आपका 20 टर्म हो गया। उसी तरह से अगर आपको Tn nth टर्म आपको निकालने के लिए बोला जाता है तो ये आपका होगा AR⁻n-1, और आप यहाँ पे ए का वैल्यू बिठा दो, दैट इज योर 5/2। आर का वैल्यू है 1/2 होल टू द पावर कितना होगा, ये आपका n-1 होगा। तो ये दरअसल क्या बन जाएगा 5/2, ये आपका बन जाएगा 1/2 टू द पावर n-1, और ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n। ठीक है, तो ये आपका nth टर्म बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 12th टर्म of a GP whose 8th term is 192 and the common ratio is 2। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपका फर्स्ट टर्म आप पकड़ लोगे, फर्स्ट टर्म जो है उसको आप पकड़ लो ए है, और कॉमन रेशियो जो हो रहा है वो आपका कितना दे के रखा है क्वेश्चन में, कॉमन रेशियो आर का वैल्यू 2 दे के रखा है, और साथ में दिया गया है गिवन जो है बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो T8 है वो कितना है 192 है। तो T8 का मतलब कितना होगा, AR⁻8-1 इज इक्वल टू 192। तो ये आपका बन जाएगा AR⁻7 192। ठीक है, तो आप यहाँ पे करो कि R का वैल्यू बिठा दो, R मतलब 2 टू द पावर 7 और 192 है, तो आप 192 को क्या लिख सकते हो, अगर आप 192 को
2 को 2 से डिवाइड करते हो तो ये आपका कितना होगा 9 2 जा 18 और ये 12 रहेगा तो 6। उसके बाद अगर आप इसको 2 से फिर डिवाइड करते हो तो ये आपका 4 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 8। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करते हो तो ये आपका बन जाएगा 24। आप इसे अब 2 से डिवाइड करते हो तो ये आपका बन जाएगा 12। आप इसे 2 से डिवाइड करते हो तो ये आपका बन जाएगा कितना 6। फिर 2 से करोगे तो ये आपका बन जाएगा 3। मतलब 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब आप इसे 2 to the power 6 into 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप इससे डिवाइड करते हो तो ए का वैल्यू कितना होगा आपका 2 to the power 6 और इधर से 2 to the power 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2 तो ये बन जाएगा 3/2। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो निकल गया 3/2। अब आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला है फाइंड द T12 मतलब 12th टर्म, दैट मीन्स T12 आपको निकालना है। तो ये आपका AR⁻12 - 1 मतलब कितना होगा AR⁻11 आपको निकालना है। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपका है अभी निकला 3/2 और आर का वैल्यू कितना है ये आपका 2 दिया गया है तो 2 to the power कितना है ये 11 है। तो ये आपका कितना बन जाएगा 3 into 2 to the power 10 बन जाएगा, एक 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद ये 3 है, 2 to the power 10 होता है 1024 और आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो 3 से तो ये आपका बन जाएगा 3072। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया गया है कि 5th टर्म 8th टर्म एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एंड एस रिस्पेक्टिवली शो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। तो ये टर्म्स के बारे में बता के दिया गया, ये क्या है पी क्यू एंड एस है। तो हम सबसे पहले इसमें हम पकड़ेंगे इसका फर्स्ट टर्म जो है, मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कितना है, इसको हम मान लेते हैं ए है। कॉमन रेशियो इसको हम पकड़ लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं आर। अब क्वेश्चन में दिया गया है T5 मतलब 5th टर्म और ये कितना है आपका P है। दूसरा है आपका T8 जो कि दिया गया है Q है और तीसरा है आपका T11 जो कि आपका S है। तो ये T5 जो है इसे आप क्या लिख सकते हो AR⁻5 - 1 इज इक्वल टू P। इसे आप क्या लिख सकते हो AR⁻8 - 1 इज इक्वल टू Q। AR⁻11 - 1 इज इक्वल टू S। और अब यहाँ पे ये आपका क्या बन रहा है AR⁻4 इज इक्वल टू P, AR⁻7 इज इक्वल टू Q, AR⁻12 ये आपका 10 होगा इज इक्वल टू S। तो आप एक काम कीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 एंड इसे इक्वेशन नंबर 3 पकड़ लीजिए। अब आप करोगे क्या, आपको क्यू स्क्वायर निकालना है। अब 2 नंबर का स्क्वायर कर दो तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये 2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये आपका बनेगा AR⁻7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आपका बन जाएगा A⁻2R⁻14 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक काम करो, 1 नंबर और 3 नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा आपका नंबर 1 एंड 3 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा AR⁻4 और ये आपका AR⁻10 इज इक्वल टू PS। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे A इंटू ए आपका A स्क्वायर होगा, R⁻ ये 14 होगा विच इज इक्वल टू PS होगा। तो आप अगर देखो ये वाला और ये वाला वैल्यू सेम है तो ये वाला क्या होगा सेम होगा, देयरफॉर आपका क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा PS हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से आपको एक्सरसाइज 9.3 के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बाकी नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सम करेंगे। थैंक यू।